12th physics students, very important question for board 12th physics. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है। एक लूप है, इसके अंदर एंट्री करेगा, फ्लक्स टाइम का ग्राफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ और पावर टाइम का ग्राफ। मैंने पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिए, टाइम एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस बना दी पहले, और पूरा डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को यहां पे समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पूरा, ठीक है, पूरा यहां पे लिख दिया गया है। A rectangular conducting loop of length L breadth B enters a uniform magnetic field B as shown. The loop is moving at constant speed V. ये constant है, ध्यान रखेंगे इसका। और t equal to 0 पर ये जस्ट एंटर करता है इस फील्ड में। जैसे ये साइड इसमें एंटर करेगी, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। Sketch the following graphs. t इक्वल टू 0 से लेके 3L/V टाइम तक ये 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। जैसे इसको देखिए, t इक्वल टू 0 तो ठीक है, इसे एंट्री ले ली। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये 3L चल लेगा v स्पीड से, देखिए 3L कितना चलेगा, तो यहां पहुंच जाएगा ये साइड, 2L चल के यहां पहुंच जाएगी और L और आगे निकल गई, तब पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। इसकी लंबाई L है ना, तो थ्रेड का मतलब यह है कि ये साइड पूरी यहां आ जाएगी, फिर एल और बाहर निकलेगा, यानी पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी इसकी इस फील्ड में जैसे एंट्री स्टार्ट होती है, वहां से टाइम स्टार्ट हुआ, और जब इसकी लास्ट साइड फील्ड से बाहर निकल जाएगी, तब तक का टाइम है 3L/V। ओके, तो आप इसमें ऐसा करेंगे, जब L डिस्टेंस कवर कर लेगा, L यहां पहुंच जाएगा, फिर L और पहुंच के बाउंड्री पर आ जाएगा, और फिर L और पहुंच के पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। टाइम L/V twice of L/V and thrice of L/V। ये टाइम, और मैं ये चीज का ग्राफ ड्रॉ कर, पहले पार्ट में आ जाइए। रेजिस्टेंस इस लूप का आर दे रखा, लास्ट में कह दिया उसने। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम ग्राफ, मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम ग्राफ। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर लूप के परपेंडिकुलर फील्ड जा रहा हो तो B इंटू ए। जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा, B तो कांस्टेंट है, एरिया इंक्रीज होगा। अगर ये रेक्टेंगल है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक सेकंड में जितना एरिया इसके अंदर एंटर कर जाएगा, अगले सेकंड भी उतना ही एरिया कवर इसके अंदर एंटर करेगा। यानी कि एरिया जो इंक्रीज हो रहा है फील्ड के अंदर आने वाला, वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। हर सेकंड एक यूनिट, हर यूनिट टाइम में वो इक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अगर ट्राइंगल होता तब ना होता ऐसा, तब ये पट्टी एंटर करती, अगली बार थोड़ी बड़ी पट्टी एंटर करती। पर रेक्टेंगल है तो कांस्टेंट एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से। यानी कि फ्लक्स B इंटू ए, B तो अपनी जगह पे है, ए यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि B इंटू ए के यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने से फ्लक्स भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। और यूनिफॉर्मली हो रहा है तो शुरू में 0 था, अब स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक, स्ट्रेट लाइन। और इस टाइम का मतलब यह है कि ये पूरी L डिस्टेंस चल चुका है यहां से, यानी कि पूरी तरह इसके अंदर आ चुका है।
और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो चुका है। वो कितना हो जाएगा? बी इंटू ए। बी इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा इसका? एल इंटू बी। एल इंटू ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जब ये इसके अंदर आ जाएगा और फिर जब चलेगा तो वही मैक्सिमम एरिया मेंटेन रहेगा। और इसका मतलब क्या हुआ? ये साइड यहां आ चुकी है। अब एरिया कम होना शुरू हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली होगा, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट रेट से एरिया डिक्रीज हो रहा है। और यहां तक आते आते पूरा एरिया से बाहर निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो भी यूनिफॉर्म। ये है इसका ग्राफ। जैसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी ये शो करनी जरूरी है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपको उसका बेसिक क्लियर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक सेटअप रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इस दौरान फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो चुका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, बिल्कुल जीरो। ठीक है, अब देखते हैं फ्लक्स यहां बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध करेगा, ऑपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव में। और घटेगा तो बढ़ाए रखने की कोशिश करेगा उसी चीज में, पॉजिटिविटी, प्लस में आ जाएगा। होगा कैसा ये देखिए, जैसे ही ये लूप इसके अंदर एंटर करेगा तो ये जो साइड है इस फील्ड को, ऐसे जाने वाले फील्ड को ये साइड कट 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 करते हुए चलेगी। यानी कि फ्लक्स लाइन अगर ये कट कट करते हुए चलेगी तो बी वी एल इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी वी एल शुरू से ही, वो भी नेगेटिव में, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ये कांस्टेंट वही कितना होगा बी वी, यहां माइनस लिख देना, बी वी एल। तो एल कितनी लंबाई है इसकी, ब्रेथ बी, स्मॉल बी। ठीक है, और फिर जब पूरा एंटर कर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स कम होना शुरू होगा। जब कम होगा तो फिर वही, जैसे इस वक्त क्या हुआ, जरा इसके बारे में सोचिए। और ये दोनों साइड अंदर आ जाएंगे, अब दोनों ही फ्लक्स कट करेंगे, दोनों ही कट करेंगे, दोनों में सेल के मुंह एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, वे एक दूसरे के फील्ड को, सॉरी ईएमएफ को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नो ईएमएफ। परंतु इतने टाइम के बाद जब ये साइड पार निकल जाएगी तो अब उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, वो पीछे वाली कट 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 करते हुए चल रही है। ठीक है, तो अब फिर दोबारा उतना ही ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, प्लस का बी वी और एल की जगह बी। ठीक, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आइए लास्ट में पावर टाइम का। पावर जब जब भी ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे तो पावर भी कांस्टेंट आएगी। हाँ, इस पर डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ने का। करंट चाहे ऐसे फ्लो हो रहा हो चाहे ऐसे फ्लो हो रहा हो, एनर्जी का तो लॉस हो ही रहा है, पावर तो डिसिपेट हो ही रही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब भी पॉजिटिव होगी, जब वो नहीं डेवलप होगा तो कुछ नहीं होगा, और तब भी पॉजिटिव होगी, चाहे डायरेक्शन ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो। होगी कितनी, इज वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना कट, इतना ईएमएफ रहेगा जब भी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आर। ये
तो ये ग्राफ इनके लिए L upon V टाइम, 2L upon V एंड 3L upon V ये ग्राफ। और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित रूप से आते ही आते हैं, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस करें। ओके, गुड नाइट।